तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुकीज के बारे में, है ना। हमने वेलकम सॉल्वेट बनाया था। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये देखा था आपने। यहाँ से लॉगिन बटन क्लिक करोगे, वेलकम चलेगा। वेलकम चला। यहाँ से आपने डेटा निकाला और प्रिंट कर दिया। ठीक। और डेटा एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में नहीं जाता, तो कुकीज का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसके अंदर आपने ऐड कर दिया। कुकीज दो तरह की होती है, एक परसिस्टेंट कुकी, एक नॉन परसिस्टेंट कुकी। अगर परसिस्टेंट करना है, परमानेंट स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप मेथड देंगे तो परसिस्टेंट बन जाएगा। टेक ए टूर बटन को क्लिक करोगे, टेक ए टूर सॉल्वर पे जाएगा और टेक ए टूर चलेगा। और कुकी से जो डेटा आपने रखा है कुकीज के पास, जो सर्वर के पास होता है, आपने दोबारा से कुकीज मांगा और वैल्यू निकाला और दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूजिंग दिस फिगर, है कि नहीं। ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ये हम लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, ठीक है, कि यूजर के स्टेट को मैनेज करने के लिए चार तरीके दिए गए हैं। ठीक है, चार तरीके दिए गए, उनमें हमने एक तरीका देखा था, पहला तरीका हमने देखा था, फर्स्ट वे देख लिया था हमने। कौन सा देखा था? कुकीज वाला। पहला हमारा था कुकी। दूसरा है हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म, ठीक है, ये क्या थी? हमारी क्लास थी। कुकीज क्या थी? एक क्लास थी जो हमारे सर्वलेट एपीआई के अंदर मिला हुआ था। ठीक है, किस पैकेज के अंदर था ये चीज? एच टी टी पी, कहाँ था ये? हाँ, सर्वलेट के अंदर था ये, ठीक है, पैकेज के अंदर था। तो उसके अंदर जावा ने बना के दिया था, जिससे स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग यूजर का अलग अलग स्टेट होगा, प्रोग्राम एक ही रहेगा लेकिन सबके स्टेट अलग अलग होंगे। हम ब्राउजर पे कोई चीज ओपन कर रहे हैं, हमें दिखना चाहिए। दूसरा कोई ब्राउजर पे ओपन कर रहा है तो दूसरा दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये काम ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है, बता सकते हैं? इसका ड्रॉबैक क्या है? क्या ड्रॉबैक है? ब्राउजर में मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर के अंदर एक सेटिंग में जाएंगे तो कुकी नाम का ऑप्शन होता है ब्राउजर के अंदर। अगर उसको डिसेबल कर देंगे तो ये काम खत्म कर देगा, नहीं देगा, नल देगा। यानी आपने प्रोग्राम बनाया, चलाया, किसी बंदे ने जाके अपने ब्राउजर में क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। अगर डिसेबल किया, कुकीज के थ्रू जा रहा है और कुकीज ही वहां से हटा दिया, ब्राउजर के में से कुकीज को डिसेबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका बना बनाया प्रोग्राम पहले की तरह डेटा वहां जाएगा ही नहीं अगले, क्योंकि कुकीज ही ले जाता था। और कुकीज कैसे काम करता है? ब्राउजर डिपेंडेंट होता है। ब्राउजर के बेस पे जो आप कोड लिखे हो, वो ब्राउजर के थ्रू ही जाता है। ब्राउजर उसका, ब्राउजर में जो कुकीज है और जो आपके प्रोग्राम का कुकीज है, दोनों मिल के काम करते हैं, तभी होता है वो।
तो आपने प्रोग्राम तो लिखा, लेकिन ब्राउजर में क्या किया, कुकीज को डिसेबल कर दिया, तो क्या आपका काम करेगा? नहीं, फेल हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कुकीज का? दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपके सिस्टम पे वो स्टोर हो रहा है, जिससे सिक्योरिटी लाइक होने के चांसेस हैं। क्रेडिट कार्ड और वो सब चीजें कर रहे हो किसी दूसरे सिस्टम पे करोगे, तो वो में भी आपका जो सिक्योरिटी है वो लाइक हो जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी और को मिल सकता है। यानी आपके सिस्टम में क्या चल रहा है कुकीज के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी भी एक मैटर करता है ना। तो दो चीजों, दो इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक। तो इसको जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न हो वहां पे इसको यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ब्राउजर आपके सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, आपके सिस्टम में पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो ट्रैक किया जा सके कुकी को भी सॉफ्टवेयर की तरह उसके अंदर क्या लिखा है अगर उसके सिस्टम पे है तो रीड किया जा सकता है। तो इसको यूज, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं कर सकते, तरीका है लेकिन नहीं कर सकते। अब उसके जगह पे क्या आ गया, उसके जगह पे हमारे पास आ गया हिडन फॉर्म फील्ड। क्या आ गया? हिडन फॉर्म फील्ड आ गया। अब हिडन फॉर्म फील्ड क्या होता है बताएंगे? पढ़े हैं आप लोग? पहली बार सुने नाम? इनपुट टाइप हिडन भी होता है। हम्म, मैं दिखाता हूँ पहले। तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं पहले हम, प्रोजेक्ट नंबर 9, इसको ये हमने बता दिया आपको, यही काम हमको दूसरे तरीके से करना है। यही काम हमको यूजर का स्टेट सेकेंड वे है, उसके थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है। मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं 909 हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक, आईफोन ऐप, ठीक है, ये दे दिया, कोई वर्जन दे दो आप, जो भी आपको देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिनिश, बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह इंडेक्स पेज बना लेते हैं। इसमें गए हम और एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं। न्यू में जाके एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अब पहले वाला जो पेज है पहले वाले प्रोजेक्ट का, उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, वही सेम चीज रखेंगे। एक ही प्रोग्राम से पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। कॉपी करा हमने और ये कोड यहाँ पे डाल दिया। इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है। तो पहले की तरह हम बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है वो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कैसे हमें करना। ठीक। यहाँ पे हिडन फॉर्म फिलिंग का एक फिगर मैंने बनाया है, बिल्कुल यही प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, बिल्कुल पहले तरह। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा इंडेक्स पेज हमने बनाया है। क्या बनाया है? ये वाला।
ठीक। जब इस इंडेक्स फील्ड के अंदर जो नाम डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो कहाँ जाएगा? HTTP सर्वलेट के थ्रू, HTTP सर्वलेट के थ्रू सर्वर पे जाएगा। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो डेटा को ब्राउजर से सर्वर पे लेके जाता है। ठीक है, दैट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस मतलब जब तक यहाँ से डेटा, इस ब्राउजर से डेटा सर्वर पे जा रहा होता है तब तक उसको याद रहता है। सर्वर पे पहुंचाने के बाद ये जो प्रोटोकॉल है ये भूल जाता है। जस्ट लाइक गजनी, पिक्चर का गजनी, गजनी देखे होंगे आप लोग। यस, शॉर्ट हैंड मेमोरी, वही यहाँ भी है, शॉर्ट हैंड मेमोरी वाला है। ये ले जाने का काम करेगा, जैसे लोकेशन पे पहुंचाएगा, इसके अंदर क्या है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से डिसाइड किया गया। ये गजनी भी यही करता था, उसको कुछ लिख दो, बता दो, तो उतने देर तक याद है, जब तक बातचीत चल रहा है तब तक याद है, उसके बाद वो भूल गया। उसका कई फायदे हैं और नुकसान भी है। फायदे ये है कि टेंशन आपको नहीं होगा, जो भी कुछ गाली गलौज हुआ 2 मिनट बाद भूल गए, तो टेंशन कुछ नहीं है। उसी टाइम जो हुआ सो हुआ, उसके बाद का नहीं हुआ। तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप, जैसे हाइपर टेंशन है और अच्छा BP बढ़ना और ये सब चीजें तो खत्म हो गया, क्योंकि तुरंत हुआ, खत्म हो गया, बात बॉडी पे लगी ही नहीं। एक फायदा हो गया। नुकसान ये है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जाएगी वो भूल जाएगा, बताया जाएगा भूल जाएगा। तो सेहत सही रखना है तो इस TTP की तरह आपका भूलने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लो कि झगड़ा हो गया कॉलेज में, क्लास में, अब उसको लेके बैठे जिंदगी भर, तो फिर क्या है, आपके लिए भी हेडक ही है जिंदगी भर। जब उसको देखने में गुस्सा आएगा तो ब्लड सर्कुलेट होगा, बढ़ेगा, टेंशन होगा। कहते हैं ना कि क्या बोलते हो, टाइम गया बात गई, रात गई बात गई, वो वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो हाइपर टेंशन वाला चीज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड HTTP सर्वर। तो यहाँ पे ले गया HTTP सर्वर, इसलिए इसको स्टेटलेस बोलते हैं। स्टेट इसका मेंटेन नहीं करता है। यहाँ गया दिया, और यहाँ देने के बाद जो डेटा नेम में रखा गया है वो सर्वर के थ्रू आपने गेट मेथड के अंदर गया, वहां से आपने रिस्पॉन्स आया है, आपने क्या कर लिया, कुछ कर लिया, डाल लिया। अब जिस डेटा को यहाँ भेजना है, इस बटन को, टेक ए टूर बटन को करोगे, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट नंबर 2 है, ये दूसरा है, वो दूसरा है। तो 2 पे ये जो डेटा है जो यहाँ से आया है, यहाँ भूल गया, वेरिएबल के निकालने पर खत्म। अब यहाँ इस बटन को क्लिक कर रहे हो और टू सॉल्वर टू डेटा को ले जाना चाहते हो आप, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, तो जो पहला तरीका था क्या हमने किया था, कुकीज का यूज कर लिया था। हमने एक सर्वर से कहा था मुझे कुकीज दो, उसने दिया था, मैंने उसमें सेट कर दिया था। और फिर जैसे ही बटन क्लिक किया था, मैंने सर्वर से कहा था कुकीज दो, उसने दिया था, मैंने कहा था इस नाम से रखा था, वो नाम मुझे दो, नाम की वैल्यू दो, दिया था, यहाँ हो गया था। ठीक है। लेकिन वो कुकीज किसके थ्रू मैंने जोड़ा था, ब्राउजर के थ्रू। तो ब्राउजर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ब्राउजर से किसी ने कुकीज को डिसेबल कर दिया तो ये कुकीज काम करना बंद कर देगा। तो आपका प्रोग्राम का डेटा यहाँ से यहाँ मूव ही नहीं करेगा, या फिर भी नल आएगा। तो उसका सोल्यूशन किसमें मिला, हिडन फॉर्म फील्ड। तो एक एक यहाँ पे इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हिडन फॉर्म फील्ड है, एक टैग होता है इसे, HTML का है, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। टेक्स्ट लिखते हो जनरली, अभी तक आप ये पढ़ते थे, अब ये नहीं है, हिडन है, हिडन। ठीक है, ऐसे। अभी क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हिडन टेक्स्ट फील्ड बना दूंगा, जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेटा में क्या करूंगा,
उस हिडन टेक्स्ट फील्ड में रख दूंगा, आपको नहीं दिखेगा। ठीक, जब इस बटन को क्लिक करूंगा, इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो ऑटो जनरेटेड प्रोग्राम है, जब टेक ए टूर बटन को क्लिक करूंगा, तो जैसे यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर रहे हो कि यहाँ का डेटा यहाँ आ रहा है, बस अंतर सिर्फ कितना है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे रखेगा ये भी यही काम करेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। बटन जब आप क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप टेस्ट का डेटा वेलकम पे जा रहा है, वैसे टेक ए टूर को जब आप क्लिक करोगे तो दिखाई दे या ना दे, डेटा तो रखा गया ना, तो वो यहाँ जाएगा। तो जाएगा तो बता दो भाई हमको, यहाँ इस नाम से, जिस नाम से यहाँ रखे हो उस नाम से एंगेज कर लो। और ये ब्राउजर से डिसेबल किया ही नहीं जा सकता, ब्राउजर में ऐसा कोई फंक्शनलिटी नहीं है कि उसको बंद कर दोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करो, 1.2 रिक्वेस्ट में क्या करो, वैल्यू ऑफ द हिडन फॉर्म फील्ड इस सबमिटेड रिक्वेस्ट टू द पैरामीटर, यानी इसके अंदर रख दो। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू भी रखी जा सकती है, जैसे यहाँ रख रहे हो आप तो टाइप करके रख रहे हो, यहाँ विदाउट टाइप किए हुआ रखा जा सकता है, जिसको बोलते हैं वैल्यू टैग। वैल्यू टैग, तो वैल्यू टैग में रख दोगे तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, बटन क्लिक करो तो जाएगा, तो यहाँ ना जाएगा, तो यहाँ यहाँ इस टेक्स्ट फील्ड का कुछ नाम देते हो, जैसे यहाँ पर हमने नाम दिया, तो इस टेक्स्ट फील्ड का भी तो कुछ नाम दोगे, यहाँ पे नाम से मांग लो, तो यहाँ तो पहुंचा ही है, मांगोगे तो यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक रिक्वेस्ट से डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे भेज सकते हैं, और किससे, एक फील्ड जो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको हिडन बोलते हैं, हिडन टेक्स्ट फील्ड या फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म फील्ड हिडन है, हिडन में एक जगह से दूसरी जगह, फिर यहाँ से अगर आगे ले जाना है, फिर यहाँ हिडन बना फॉर्म फील्ड, और फिर अगले सॉल्वर पे ले जाना है, लेके जाएगा, यानी एक रिक्वेस्ट से डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे लेके जाएगा। ठीक है, वही वाला पहले वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो प्रोग्राम है, यहाँ ये चीज है, हिडन फॉर्म फील्ड बनाना, दैट्स इट। ठीक है, तो बना के एक बार देखते हैं इसको यहाँ पे। तो फिगर के अकॉर्डिंग इंडेक्स पेज हमारा बन गया, क्या हमको बनाना है, वेलकम सर्वलेट बनाना है। चलते हैं यहाँ, ये बन गया हमारा, यहाँ पे एक सर्वलेट बना लीजिए, राइट क्लिक किया, न्यू में गए और सर्वलेट ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, माई पैक, वेलकम सर्वलेट, वेलकम सर्वलेट, नेक्स्ट यूआरएल दे दीजिए, नेक्स्ट डोगेट। ठीक है, अब इसमें एरर आ गया, क्यों एरर आ गया भाई, हाँ इसका जो चीज है इस क्लास में इसी के अंदर आनी है, और इसके अंदर हमारे पास ये चीज है नहीं, तो कहाँ है वो, जार फाइल में, तो जार फाइल ऐड कर दो। आप जाके क्या कर सकते हो, आप यहाँ जाके ऐड कर सकते हो, लिव में पेस्ट कर दो, या फिर राइट क्लिक करके बिल्ड भी कर सकते हो, इसके अंदर अपने आप ऐड हो जाएगा। तो मैं बिल्ड कर दे रहा हूँ, कहाँ, राइट क्लिक करा, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पे जाइए, इसको मॉड्यूल पाथ सेलेक्ट करेंगे, ऐड एक्सटर्नल, पूछ रहा लोकेशन, लोकेशन बताइए जहां आपका सर्वर है वहां पे जाइए, सर्वर ये हमारा है, इसके अंदर लिव नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाइए, इसी के अंदर हमारा सर्वलेट होता है, सर्वलेट एपीआई। ठीक, अब यहाँ पे इसके साथ ही साथ इसमें ऐड हुआ है नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है कभी नहीं होता, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, डिप्लॉयमेंट असेंबली में जाके ऐड कर दीजिए उसको।
ठीक है, देखिए ऐड ही नहीं है यहाँ। यहाँ पे गए और ये वाला बिल्ड पाथ वाला ऑप्शन कर लीजिए क्लिक, नेक्स्ट, और इसको सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए इसके अंदर आ गया, अप्लाई करा आपने, क्लोज करा, हट गया एरर। एरर हट गया। अब ये चेकिंग के लिए इसको हटा दीजिए। डेटा को ब्राउजर पे भेजना है, रिस्पॉन्स का सेट कंटेंट टाइप लिखिए, सेट कंटेंट टाइप। क्या भेजना है? टेक्स्ट भेजना है, साथ में एचटीएमएल भी भेजना है। तो माइन टाइप इसको बोलते हैं, मैंने पहले बता चुके हैं आपको, टैग स्लैश एचटीएमएल। डेटा ले जाने का काम करेगा रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर, राइट करेगा रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर, बता चुका हूं आपको। ठीक है, वेरिएबल हमने बना लिया आउट। तो किसका है ये? प्रिंट राइटर का है, जो आईओ पैकेज के अंदर ये क्लास है, प्रिंट राइटर। आप देखोगे ऊपर तो यहाँ इंपोर्ट हो गया होगा, है ना आईओ के अंदर। ठीक, अब डेटा निकालना है, जो नाम आपने दिया होगा रिक्वेस्ट में आया होगा, तो गेट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डेटा, यानी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का मेथड है, आपने जिस नाम से भेजा है उसका नाम बताइए। हमने जो भेजा है यहाँ का नाम नेम है, तो यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए, नेम दिया, और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग टाइप को करता है। अब आपको ब्राउजर पे इसको प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू द दिस फिगर, वेलकम के साथ, वेलकम के साथ तो यूजर का नाम प्रिंट कर दीजिए, वो नेम लिख दीजिए मान लीजिए। तो आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आपने लिखा यूजर या नेम या वेलकम, और इसके अंदर किसको आप चाहते हो, बोर्ड में आए तो बी टाइप लगा लिया। और स्पेस दे दिया, और साथ में आप चाहते हो प्रिंट हो यू ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा है, ठीक है, भेजना है कहाँ पे, दूसरे प्रोग्राम पे, दूसरे सर्वर पे। तो वो अभी जो हम कुकीज लिख रहे थे उसे नहीं जाएगा, तो आपको क्या बनाना होगा, एक फॉर्म टाइप बनाना होगा, प्रिंट, इसमें क्या लिखोगे, फॉर्म, इसमें आएगा आपका एक्शन। ठीक, और फॉर्म क्लोज होगा पहले तो, आउट डॉट प्रिंट, फॉर्म को क्लोज कर दिया, ये हो गया। अब पहला काम क्या करना है, इसमें एक बटन बनाओ, ठीक है,
आउट डॉट प्रिंट बटन के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, क्या है, टेक ए टेक, और इसको आपने बंद कर दिया। हो गया, तो बटन बन जाएगा। अब जब टेक ए टूल को बटन को क्लिक करो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट फील्ड में डेटा रखना पड़ेगा। तो पहले एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड है ना ये यही तो है। एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट फील्ड तो नहीं चलेगा, क्यों कि जावा का कोड है। इसके अंदर चाहिए आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। डबल कोट्स में आपने लिख दिया इसको, और यहाँ पे डबल कोट्स आपने बंद कर दिया। अब डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अलाउड नहीं है। ये भी डबल कोट्स है प्रिंट का भी, और यहाँ भी डबल कोट्स लिख दिया। हाँ, तो सिंगल कर दो या फिर खाली छोड़ दो, ठीक है। अब जो डेटा है इसी टेक्स्ट फील्ड में रखना है, उसके लिए एक टैग होता है इसका, वैल्यू वैल्यू टैग होता है। तो जो डेटा ये आ रहा है कौन सा, यू नेम, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है, इस वैल्यू टैग में जो डेटा है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो भी डेटा ये वाला आया है वो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, इसका मतलब टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। और इसका नाम, टेक्स्ट फील्ड ऐसा कुछ नाम तो होगा, जैसे यहाँ पे आपने दिया हुआ है नेम, इसका कुछ नाम होगा जो नाम आप देना चाहोगे। मान लो इसका नाम दे दिया यू ने, ठीक है, इसको भी सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक्शन में जो भी सबमिट होगा वहां पे एक टेक्स्ट फील्ड आएगा, यू नेम वहां पे गेट करोगे तो आपको क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर अकॉर्डिंग टू जो फिगर हमने देखें ये बनाना पड़ेगा, ये हमको बनाना पड़ेगा टेक ए टू, टेक ए टूर बनाना होगा, तो टेक ए टूर बना लेते हैं। यहाँ पे जाके दोबारा से क्या करें, एक नई फाइल बना लेते हैं, माई पैक टेक ए, या टूर सर्वलेट बना लेते हैं। टूर बनाए थे ना पहले, टूर सर्वलेट। नेक्स्ट, और इसका यूआरएल दे दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और गेट करना है। ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा, यूआरएल को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूआरएल दे दो पहले की तरह।
ठीक है ना। सिंगल कोट्स में जाओ तो सिंगल, अब यहां से जब ये बटन टू क्लिक करोगे, टेक्स्ट फील्ड में डेटा, ये वाला डेटा आएगा। ठीक है। जब डेटा जाएगा तो किस नाम से जाएगा, यू नाम से जाएगा। कहाँ पे, सोर्स सर्वर के ऊपर। किस मेथड में, गेट मेथड में। तो गेट मेथड में उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। गेट मेथड में उसको निकालोगे आप। लेकिन निकालने का जो तरीका है वो यही है, पहले की तरह। जैसे यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप लिखोगे, ये करोगे, और ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी यहाँ। ठीक। लेकिन नाम यहाँ पे किस नाम से निकालोगे, जिस नाम से आपने रखा है। क्या नाम से रखा है, यू नेम। तो निकालोगे किस नाम से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में क्या देंगे। और यहाँ पे सॉरी देते हो आप। ठीक। फिर यहाँ पे मैसेज देते हो, नए लाइन में, साइट इज अंडर मेंटेनेंस। साइट इज अंडर मेंटेनेंस। साइट इज अंडर मेंटेनेंस। ये फिगर आपको कंप्लीट हुआ है। यहाँ से देखे यहाँ गए और ये लिख के आ गए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, उसका फिर सलूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले इतना करके देख लेते हैं। लिखा तो है? अच्छा, यहाँ टैग की बात कर, है बोर्ड की, है ना। ठीक, ये बोर्ड में आ जाएगा। और इसको हटा दो, सॉरी तो ऐसे ही नहीं। अब इसको स्कूट करके देख लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगा, उसके सलूशन हम देखेंगे। रन कराते हैं। ये आ गया। राजेश दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, देखो। यहाँ हमने बटन क्लिक किया, यूआरएल नहीं डाला है। यूआरएल छुटा हुआ है, तो यूआरएल डाल दो यहाँ, क्योंकि लोकेशन बताया नहीं हमने, तो गया नहीं। ये हमारा यूआरएल है। फिर टेक ए टूर में अब यूआरएल डाल देते हैं। ठीक। और दोबारा से सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिनिश। आया, छोड़ दिया। ठीक है, अभी भी नहीं आया। देखो यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है, इसके बाद ये नहीं जा रहा, तो कुछ ना कुछ और दिक्कत है। कैसे पता चलेगा, बताओ।
बटन आप क्लिक कर रहे हो, बटन आप क्लिक कर रहे हो, सेट कंटेंट टाइप, यहाँ आ ही नहीं रहा, ये सॉल्वेंट नहीं चल रहा, ये वाला नहीं चल रहा, चल रहा है ये नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, नहीं चल रहा। ठीक, अब तो सही चलना चाहिए। ये सिंगल कोर्स में दे दूं, नहीं भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी नहीं होता, बंद कर दिया हमने दोबारा से। ठीक, अब तो बटन आना चाहिए, बटन भी नहीं आ रहा। बटन आ रहा था नहीं, एक टूल बटन आना चाहिए ना, वो पहला ही बटन लेके आ रहा था। डिलीट, रन कराओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम क्लिक करें तो नल तो आएगा ही, क्योंकि वहां डेटा है ही नहीं। अब इसके लिए हम क्या करें, ये वाला हम ऑन करते हैं पहले। ठीक है, और दोबारा से प्रोग्राम को रन कराते हैं, जिसे लेके जाए वो। अभी लेके नहीं जाएगा वो, कुछ प्रॉब्लम है, सिंटेक्स लेवल पे कुछ इशू है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो, इसमें क्या लेके आ रहा है, जब, लेकिन इसमें आना क्या चाहिए, हाँ जो दिया वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वही तो आना चाहिए। नहीं आ रहा, मतलब इसमें डेटा नहीं जा रहा। क्यों नहीं डेटा जा रहा, सिंटेक्स की बात नहीं है, ये एचटीएमएल का कोड है। ये वेरिएबल, जो डबल कोट्स में कोई चीज लिखते हो तो एचटीएमएल का टाइप है ना ये। इसमें तो वैल्यू आनी चाहिए ना, जैसे ये वैल्यू है, वेलकम के साथ ये जोड़ा गया है ना। इस तरह से इसमें भी तो प्लस साइन को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आएगा। आ नहीं रहा है वो, इसलिए नहीं आ रहा है। तो उसका एक तरीका होता है, इस तरह से सिंटेक्स याद करना पड़ेगा आपको। कई दिन लग जाएंगे लिखने में, आपसे होगा नहीं। हाँ, ठीक है, इस सिंटेक्स को याद कर लीजिए ऐसे। एक स्पेस हटाना पड़ता है, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ करता है। वैल्यू लिखो, वैल्यू टैग लिख देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर, वैल्यू टैग हो गया, वन बाई वन कॉपी करना पड़ेगा। वैल्यू, वैल्यू टैब के बाद आपको इसका, ये करोगे तो इसका मतलब है कि ये वाला टैग आप बंद कर रहे हो। कौन सा, ये वाला अलाउड नहीं है, तो इसको स्किप करने के लिए लिखा जाता है। ठीक, आप डबल कोट्स लगाओ, यहाँ डबल कोट्स लगा, लेकिन ये तो चलेगा नहीं, एरर है देखो। उसको स्किप करने के लिए टैग लगाते हैं, ये बैक स्लैश, तो वो क्या हो जाएगा, स्किप हो गया। ठीक, अब स्किप हो गया तो फिर, अब ये तो स्किप हो गया, ये तो स्किप हो गया, लेकिन इसका तो बंद करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे बंद होता है। ठीक है, तो बंद करो, तो हमने यहाँ पे बंद करा। हमने यहाँ पे क्या करा,
बंद करा, और बंद करने के बाद ये वैल्यू चाहिए। बंद करने के बाद क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। देखो, वैल्यू चाहिए किसका? यू नेम का, नेम का, जो हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक, तो प्लस साइन लगाओ, यहाँ पे प्लस साइन लगाओ। कौन सी वैल्यू चाहिए? यू नेम चाहिए। ठीक है, तो यू नेम यहाँ लिख दो। तो अब ये यू नेम की वैल्यू, उसके साथ ये खत्म हो गया। ठीक, और उसके साथ प्लस साइन जुड़ गया। अब इसको भी तो बंद करना पड़ेगा। देखो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो फिर से उसको बंद भी करना पड़ेगा। प्लस साइन के साथ प्लस साइन लिखो, फिर इसको लिखेंगे इसका बंद करने का, ये इसको स्किप करने के लिए, तो प्लस साइन के साथ डबल कोट्स लगता है, तो प्लस साइन के साथ फिर यहाँ पे लगाओ डबल कोट्स। ठीक है, उस डबल कोट्स को फिर क्या करोगे? याद लगा हुआ है, तो ये इसको स्किप करना है। इसको स्किप करने का मतलब है कि पहले वाले डबल कोट्स के बाद ये स्किप करोगे। दो डबल कोट्स है तो इसको भी स्किप करो, तो पहले वाले के बाद आप इसको स्किप करो। ठीक है, स्किप कर दिया आपने। उसके बाद ब्रैकेट हमने ये बंद करने वाला लगाया ही है। ठीक है, ये वाला। अब इसको बंद करते हैं, तो ये सिंटेक्स आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अब दोबारा से इसको रन करा लेते हैं। है राजेश, और टेक ए टूर क्लिक करें। है राजेश, लेकिन क्या है, अभी तो टेक दिख रहा ना ये, अभी तो दिख रहा है। तो पहली बात है कि इसको करने के बाद नया लाइन आना चाहिए था, एक नई लाइन यहाँ लिख दो, है कि नहीं? और दूसरी चीज, ये दिखना नहीं चाहिए, तो उसके जब क्या लिख देंगे? हिडन, हिडन टेक्स्ट फील्ड होता, अब दिखेगा नहीं। अब क्या होगा? दिखेगा नहीं। देखो, तो बंद करो, डिलीट करा मैंने, और रन कराओ जरा। तो ये दोनों दो ब्राउजर पे चलना भी चाहिए, चलना चाहिए ना दो ब्राउजर पे, तभी तो ये पता चलेगा। एक ब्राउजर मैंने यहाँ ले लिया इस तरह से, और हमारे पास और ब्राउजर कौन सा चल रहा है? ये अभी खोल लेते हैं। 10 मिनट में हो गए, कोई बात नहीं। एक ब्राउजर ये, एक यूजर और एक यूजर ये हो गया। दो लोग चला रहे हैं इसको अलग अलग लोकेशन से, है ना? यहाँ पे लिख दिया लालू, और यहाँ पे लिखा राबड़ी। लालू को लालू दिखना चाहिए, राबड़ी को राबड़ी दिखना चाहिए। आगे लालू, आगे राबड़ी, आगे लालू, आगे राबड़ी। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं? स्टेट मेंटेन करना। इस यूजर का स्टेट अलग है और इस यूजर का स्टेट अलग है। कौन सा तरीका यूज करा हमने? क्या? ये वाला, हिडन फॉर्म फील्ड, जो एचटीएमएल में पढ़ाते ही नहीं लोग। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग का पता ही नहीं। कहीं ना कहीं की जरूरत के लिए हिडन फॉर्म फील्ड बनाया गया है, लेकिन बता दो कोई टीचर पढ़ाता हो हिडन फॉर्म फील्ड? कोई नहीं पढ़ाता, दिखता है नहीं, कहीं बेकार का है। बेकार का नहीं है, कोई भी चीज बेकार की नहीं है, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। टेक्स्ट बताएंगे, हिडन नहीं बताते। बिल्कुल, जिन्हें प्रोग्रामिंग का नहीं कुछ है तो क्या करेगा? वो किताब में लिखा है हिडन, अब वो आता है नहीं कुछ आउटपुट।
कहते बेकार है, लेकिन होता है, जरूरत पड़ी ना इसकी। भाई कहीं कहीं से बाहर से चेंज ब्राउजर पे चल रहा है तो कहाँ से चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसका कोड आपको दिख जाएगा। देखो मैं जरा दिखाता हूँ, ये भी सिक्योर नहीं है, ये भी सही तरीका नहीं है। देखो ये है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ है। ऐसे राइट क्लिक करो और व्यू में जाओ, राइट क्लिक करो व्यू में जाओ, तो दिखा कि नहीं दिखा। देखो लालू आया है इसमें, नहीं आया है। तो व्यू सोर्स में दिख जाएगा। तो वहां आप यूजर नेम पासवर्ड अगर आप डालोगे तो फिर इसको भी यूज नहीं कर सकते भाई, कैसे करोगे। तो दूसरा आदमी तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड जान जाएगा, नहीं जान जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखो ये आया है, तो यहाँ पे भी इस ब्राउजर को भी देखोगे तो ये लालू का भी या रबड़ी का जिसका भी है यहाँ, तो सबको दिखेगा। तो ये भी सिक्योर नहीं है। देखो जो सोर्स में जाओगे, देखो वेलकम के साथ लालू आया, टूल सबमिट इनपुट टाइप हिडन है, यू नेम में क्या है लालू आया, बटन क्लिक करो तो जा रहा है। और से डेटा जाता ही नहीं वहां से उस तरह से, और साला काम के लिए है। बताएंगे आगे, समझ में आया। तो ये काम, ये भी है काम तो कर दे रहा है आपको, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी नहीं है काम कर देगा। आसान है एचटीएमएल, क्या दोष है, न कहीं क्लास लिखना, न कहीं ऑब्जेक्ट लिखना, मांगना देना न लेना, सीधे सीधे क्या है, कुछ नहीं किया आपने, बस एक टैग ही तो लगाया और क्या करा, कुछ नहीं करा। जो एचटीएमएल ने बना के दिया है आपने उसको यूज कर लिया। मेन कमाल किसका है, इसी हिडन फॉर्म फील्ड का ही तो है। और दोनों को वो पहचान रहा है, एक यूजर पे है तो उसका अपना टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू है, दूसरे ब्राउजर पे है तो उसका है। प्रोग्राम में दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, आई थिंक इतना देख लीजिएगा आप लोग, और कल फिर यहाँ से आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक कंप्लीट हुआ क्या, हिडन फॉर्म फील्ड, यूजर को कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारा हिडन फॉर्म फील्ड, पहला जो तरीका था कुकीज था, कुकीज से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसके भी कल बताऊंगा डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। ठीक है, उसमें भी तो डेटा दिखता है, देखो करके देखना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे बात करेंगे। हेलो चलिए, सर। हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो आप वीडियो अपलोड करते हो ना यूट्यूब पे मत करके आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देगा, क्योंकि यूट्यूब पे ना पूरी वीडियो नहीं आ पाती है। क्या चीज बताइए। मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो आप अपलोड करते हो ना, तो आप यहाँ पर जैसे पहले करते थे वैसे आप करते करो, यूट्यूब पे वैसे मत नहीं हो किया करो पाएगा अपलोड। ना, अभी हमारा ड्राइव भर गया है 15 GB, तो अभी है नहीं। तो आप ना उसको ना क्लीन करके आप उसमें अपलोड कर दो, क्योंकि यूट्यूब अरे पे ना सही क्लीन से करेंगे वीडियो दो आती दिन नहीं। क्लीन करने में लगता है, आपके कहने से थोड़ा होता है। ड्यूकेट दिया नहीं है मुझे तो मैं कहाँ से डालूं। क्लीन करने में एक एक फाइल थोड़ा है, 300 फाइल है। 300 हम्म। फाइल को क्लीन करने में दिन भर लग जाएगा, डायरेक्ट क्लीन नहीं होता वो। तभी तो मैं वहां डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे सर पूरी वीडियो आती भी तो नहीं है। हैं? यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डिंग आती भी नहीं है। इसमें नहीं आती? यूट्यूब पे। क्यों नहीं आती, आपने देखी है? हाँ जी, ये देखी है रिकॉर्डिंग वहां मैंने। पे मैंने डाला हुआ है, चल रहा है। सर 10 वीडियो में से 2-4 वीडियो ऐसी होती हैं जो जिसमें वीडियो प्रॉपर अरे आती आपके ही नहीं है कहने से नहीं उसमें। होता, मैं डालता हूँ डेली, मेरा यही काम है। आप कह रहे हो यूट्यूब को मतलब बेमाफ कर रहे हो, जितना कोई रहेगा बात उतना नहीं, सार एक बार जाता मैं हूँ। शुभम सर से फिर बात कर लूंगा। हाँ आप बात कर लेना। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक जब है। वो डेली डालेंगे जब फुल होगा तभी होगा। और वीडियो आपको परमानेंट नहीं मिलता, मैं परमानेंट दे देता हूँ। परमानेंट नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है। भाई आप प्रैक्टिस कर लो, इसको अपना अधिकार मत ठीक मानो, है, मैं एक बार वो बात अधिकार कर हमारा लूंगा। है। तो मना कर देंगे, वीडियो भी नहीं देंगे आपको, है ना। कौन वीडियो नहीं देगा सर? अब बात कर लेना, मुझे से बात मत करो, वहां बात कर लेना जो भी आपको करना होगा। क्या हो गया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि नहीं डालो यहाँ। कहाँ से डालो भाई, कह दो पेड वर्जन मेरे पास है नहीं, उन्होंने मुझे दिया नहीं है, तो मैं कहाँ से डालूं। तो सर आप ये बोलोगे ना तो उनको कि स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं, आप ये आप तो आप बोलो ना, डायरेक्ट ही आपने बोल रहे हो, फीस हम दिया, देते मैं नहीं है। तो बोल के 1 साल से थक गया हूँ।
उन्होंने मुझे नहीं दिया, तभी तो मैं डालना पड़ रहा मुझे। अब मैं फ्री तो मैं करूंगा, भी मान तो लो यही। सारा बैच मैं बंद करके उसको डिलीट करूं, तब मैं डाल सकता हूँ 15 GB। एक बार तो डिलीट कर, आप भी तो पहले यही करते थे, डिलीट करके आप अपलोड करते थे यूट्यूब पे, पहले वीडियो ही करता था प्रॉपर तो नहीं आ पहले रही, मेरे पास आपको टाइम लिंक था, दिखा अभी दूंगा मैं। टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पे बोला, यूट्यूब पे आप वहां से देख लो। जब ये फ्री होगा तो मैं डाल दूंगा आपको। तो सर है ना, यही तो मैं मैं कह मना रहा हूँ, नहीं तो कर रहा, प्रॉपर वीडियो वहां ही नहीं डालू चाहे मिलेगी यहाँ हमें, डालू, तो हम बात एक कैसे ही है। प्रैक्टिस कर लेंगे? हैं? प्रॉपर वीडियो ही नहीं मिलेगी, हम कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे? नहीं मिला तो मैं आप यहाँ पे ऑफलाइन आके करूँ भाई, ऑफलाइन एडमिशन लिया था ना आपने? हाँ जी। हाँ तो ऑफलाइन आके करो, मिलेगा यहाँ रिकॉर्डिंग, पेन ड्राइव में ले लेना मुझसे। अब वहां पे कैसे भेजूँ आपको? ऑफ सर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसकी बात नहीं है, भाई मुझे डिस्कस रिकॉर्डिंग मत करो, चाहिए, मैं वहां ये पे कह जो रहा भी हूँ। आपने जिससे भी एडमिशन लिया था ना उससे एक बार बात कर लो, अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। चलो ठीक है, मैं एक बार मैनेजमेंट से बात कर हाँ लूंगा। हाँ, बात कर लो चलो। हम्म।